अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है और इवन आने वाले वक्त में सांस की बीमारियां या सांस की तकलीफ़ बहुत आम होती जा रही है और बढ़ती जा रही है, और ख़ासुल ख़ास इससे बच्चे और बूढ़े मुतासर होते हैं। इससे जवान भी मुतासर हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे अवामिल दरपेश होते हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। और इसमें कॉमन रीज़न में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बढ़ती हुई ट्रैफिक है, उसका धुआं है, और बहुत सारे घरेलू फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एयर कंडीशनर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है या रेफ्रिजरेटर्स हैं। इसमें से अगर गैस इमिशन होती है तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का और एयर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। इसके अलावा फसलों की कटाई करने के बाद आखिर पे उनको जलाया जाता है, उनके जो बाकियात होते हैं उसकी वजह से बहुत सारा धुआं पैदा होता है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कोयले पे चलती हैं या फ्यूल या ईंधन का इस्तेमाल करती हैं, तो उससे भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ती है। और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जो केमिकल एमिशन करती हैं, इससे भी हवाई आलूगी बनती है। लिहाजा बच्चे, बूढ़े और जवान सांस की बीमारी में बहुत हद तक मुतासर हो रहे हैं। इसके दीगर इलाज में एक कॉमन मेथड ख़ासुल ख़ास अगर खांसी है, सांस में जकड़न है, सांस में आवाज़ आती है, सांस में खड़क है या सीटी की आवाज़ आती है, सांस तंग होता है या चेस्ट टाइटनेस फील होती है, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो इसमें डॉक्टर्स भाप देने यानी नेबुलाइजेशन करने के बारे में एडवाइस करते होते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें नेबुलाइज़र एडवाइस किया जा सकता है। उसमें अस्थमा है, सीओपीडी है, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। इसके अलावा दीगर लंग कंडीशंस होती हैं, इसमें भाप को एडवाइस किया जाता है। लेकिन जस्ट ब्रोंकोडायलेटिस ड्रग्स ही नहीं, और भी बहुत से रीजंस होती हैं जिसमें नेबुलाइजेशन दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग डिलीवर करनी हो उसमें नेबुलाइजेशन एडवाइस की जाती है। इवन हाइपरटोनिक सलाइन देनी है, या इवन कुछ कंडीशंस या बीमारियां ऐसी हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स को है वो नेबुलाइजेशन के थ्रू दी जाती है। लेकिन इसका सबसे कॉमन जो इस्तेमाल है भाप देने के प्रोसेस का, वो ब्रोंकोडायलेटर्स यानी फेफड़ों को खोलने वाली दवाइयाँ जो या जकड़न को कम करने वाली मेडिसिन होती हैं, उनको डिलीवर करना होता है। तो इस वीडियो में एक तो हम जो भाप देने का प्रोसेस है, नेबुलाइजेशन करने का तरीकाकार है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे मिथ्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं कि भाप देने के साथ मसाइल हो सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिथ्स जो इसके साथ गलत बातें मशहूर हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेट से लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये सिर्फ दमा ही को इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन दमा के अलावा और भी बहुत सारी मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं जिसमें नेबुलाइज एडवाइस किया जाता है, और ये एक मेडिसिन या ड्रग डिलीवर करने का मेथड हो सकता है। अदरवाइज रूटीन में क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन जो पर ओरल ली जा रही है या इंजेक्शन के ज़रिए से ली जा रही है, तो वो मेडिसिन पहले ब्लड का हिस्सा बनती है, और ब्लड जहाँ जहाँ सर्कुलेट हो रहा है वो मेडिसिन वहाँ वहाँ जा रही है। जहाँ ज़रूरत नहीं भी है, एक दफ़ा वो मेडिसिन वहाँ पहुँचती ज़रूर है, वहाँ इफेक्ट दिखाए या ना दिखाए, लेकिन मेडिसिन जिस्म के हर हिस्से में पहुँचती है जहाँ ज़रूरत नहीं भी है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हार्ट के ऊपर जाके एक्ट करती हैं और दिल की धड़कन को तेज़ करती हैं, तो वहाँ हालांकि ये मेडिसिन रिक्वायर्ड नहीं होती। लिहाजा ये एक सेफ मेथड होता है कि मेडिसिन को नेबुलाइजेशन के ज़रिए से यानी भाप देने के अमल के ज़रिए से सांस के रास्ते फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है, और ये सेफेस्ट मेथड होता है। भाप देने के अमल या नेबुलाइजेशन के साथ और भी लोगों का मिथ हो सकता है, लाइक उनका ख्याल होता है कि इसकी वजह से बहुत एडिक्शन हो सकती है या एब्सोल्यूट डिपेंडेंट बंदा हो जाता है। जो लोग एक दफ़ा भाप कर लेते हैं वो लेटर ऑन भी इस पे भाप पे डिपेंडेंट रहते हैं, या उनको करना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी है, या भाप देने के अलावा उनको आराम नहीं बनता। ये बिल्कुल गलत बात है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट मेडिसिन डिलीवर करने का एक तरीकाकार है भाप देना। ये एक सेफ मेथड होता है, इसकी कोई एडिक्शन नहीं होती, कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। अगर कोई मेडिकल कंडीशन सेटल हो जाती है तो मैंडेटरी नहीं है कि आप बाद में भी इसको भाप दें। इसके अलावा लोगों का ये ख्याल होता है कि भाप देना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक बड़ा मुश्किल तरीकाकार है, कि इसको देना आसान नहीं है, या ये इसका जो अपरेटस है, जो इसकी मशीन आती है, ये बहुत महंगी है, लिहाजा लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। मैं अभी इस वीडियो में आपको इसका प्रोसेस दिखा और समझा दूंगा। प्लस ये अपरेटस बहुत महंगा नहीं होता। आजकल ये 5-10 हज़ार में इजीली अच्छी मशीन मिल जाती है। जो रूटीन में बेड साइड नेबुलाइजेशन मशीन इस्तेमाल की होती है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है, और उसको हैंडल करना बहुत ईजी होता है। एक मिथ ये भी है, लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद नेबुलाइजेशन मशीन के ज़रिए से दी जाने वाली मेडिसिन जो है वो बहुत हाई डोज में इस्तेमाल की जाती है। नहीं, इसमें ज़रूरी नहीं है, हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। जो इसमें दवाई इस्तेमाल की जाती है वो डेफिनेटली बच्चे और एडल्ट के उम्र और वज़न के हिसाब से एडवाइस की जाती है, जो अप्रोप्रिएट होती है। बल्कि इसमें तो कम डोजेज़ इस्तेमाल होती हैं। लाइक अगर फेफड़ों का मसला है तो वो मेडिसिन सिर्फ फेफड़ों तक ही जाएगी, बाकी ब्लड में कहीं नहीं जाएगी। लिहाजा इवन इसका लो डोज का भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसमें हाई डोज मेडिसिन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। तो अब इसका जो नेबुलाइज करने का तरीकाकार है वो सीख लेते हैं। इट्स वेरी इजी। मेरे पास अपरेटिस पड़ा हुआ है, तो मैं इसको
आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इजीली जो है वो नेबुलाइज करवा सकते हैं। नेबुलाइजेशंस या भाप देने का अमल एक बहुत आसान तरीकाकार है दवाई को फेफड़ों तक पहुँचाने के लिए। इसमें कुछ बेसिक सी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे एक नेबुलाइज़र मशीन है जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज़ बनाती हैं, जैसे फ़िलिप्स रेस्पायरोनिक्स है या फिर सर्टीज़ा है, ये अच्छी मशीन्स बनाती हैं। इसके अलावा जो है हमें नेबुलाइजेशन किट चाहिए होती है सारी, विद मास्क, नॉर्मल सलाइन चाहिए है फ्यू ml, और इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो कि हमने नेबुलाइजेशन में इस्तेमाल करनी है। उसमें कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स भी हो सकती हैं, ड्रॉप्स हैं, एम्प्यूल्स हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स अगर देना मकसूद हो नेबुलाइजर मशीन के ज़रिए से, इवन हाइपरटोनिक सलाइन है। मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशन के हिसाब से जैसे एडवाइस किया जाता है तो वो चीज़ें आपको साथ चाहिए होंगी। सबसे पहले नेबुलाइज करने के लिए आप उसमें डाइल्यूशन के लिए सलाइन इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 ml भी इनफ होता है। आप इसमें 2 ml सलाइन इसमें ऐड कर लेते हैं। बच्चों में मोस्ट कॉमन ड्रग या दवाई जो ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है वो साल्ब्यूटामोल और इप्रोट्रोपिन के ड्रॉप्स या एम्प्यूल्स हो सकते हैं, जो कि बच्चे के वज़न और उम्र के हिसाब से एडवाइस किए जाते हैं। इस तरह अडल्ट में एम्प्यूल्स आते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से उसका दौरानिया तय किया जाता है। तो जो भी आपने मेडिसिन के अंदर ऐड करनी है तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट्स से ये ड्रॉप्स हम ऐड कर लेते हैं काउंट करके, और इस तरह दूसरा अगर कोई एडवाइस किया गया है तो वो काउंट कर सकते हैं। इनको जेंटल मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसको जो है जस्ट आपने ऑन करना है नेबुलाइज करने के लिए। बच्चों में स्पेशली ये बग़ैर मास्क के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बहुत इरिटेबल होते हैं, बट आइडियली विद मास्क ही है। मास्क लगाना आसान है, मास्क के साथ आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका नोज़ और ओरल कैविटी, ये नाक और मुंह, इसका अच्छी तरह कवर्ड होना चाहिए, एक सील मेंटेन कर रहा हो। इससे नॉर्मल जो है वो बस सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, और 5 to 15 मिनट्स की नेबुलाइजेशन इनफ होती हैं, काफ़ी होती हैं। और दौरानियाँ जो कंडीशन के हिसाब से बताया जाता है, यूजुअली 4 to 6 आवर नेबुलाइजेशन करवाई जाती हैं, और एडल्ट्स में 6 to 8 आवर हम नेबुलाइजेशन एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर बच्चे इसकी वजह से इरिटेबल होते हैं तो आप ये इसका मास्क उतार के भी सिंपल इसके साथ बच्चे को इसके करीब कर देते, फ्यूम्स करीब कर देते, तो इसके जो भाप के फ्यूम्स हैं वो बच्चे के सांस तक चले जाते, वो इनफ हो जाता है। अभी मैं ये ऑन करूँगा, इसकी वजह से बहुत सारी आवाज़ होगी, लेकिन आप ये प्रोसेस को ज़रा समझिएगा कि इसमें से जो है वो कुछ धुआं और फ्यूम्स निकलेंगी। ये बस नाक और मुंह के करीब करना है, और बच्चे को कहना है कि वो कंफर्टेबल बैठे हो, सांस लेता रहे, दैट्स इट। 5 to 15 मिनट्स इनफ होता है, काफ़ी होता है। तो इस तरह एक बहुत इजी प्रोसेस होता है मेडिसिन को डिलीवर करने का, और एक बहुत सेफ मेथड होता है। ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है, स्पेशली लंग्स की अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें सांस की जकड़न है, खांसी है, सांस में सीटी की आवाज़ आती है, या खड़खड़ रेशे की आवाज़ है, या सांस में कोई दिक्कत है या कोई आजमाइश है, तो ऐसी कंडीशन में एडवाइस की जाती है। या कोई खुदा न खास्ता ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोई एंटीबायोटिक्स या कुछ और ड्रग्स डिलीवरी का मेथड हो सकता है। बहुत सारी मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं जिसमें नेबुलाइजेशन एडवाइस की जाती है, जैसे ब्रोंकियल एस्थमा है, COPD है, ब्रोंकाइटिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, या लंग की कोई भी ऐसी इलनेस है, क्रॉनिक इलनेस है, एक्यूट इलनेस है, या इवन नमूनिया के अंदर भी नेबुलाइजेशन एडवाइस की जाती हैं। सो जो इंडिकेशन है उसके मुताबिक जब एडवाइस की जाती हैं तो ये एक बहुत सेफ मेथड होता है। इसकी वजह से कोई एडिक्शन नहीं होती, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये बहुत ईजियर मेथड है, कोई हाई डोज मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जाती। इट्स वेरी सेफ एंड इट्स वेरी ईजी, और ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।